स्टार्ट। आज हम लोग बात करेंगे आप लोगों से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसमें ये कहा जाता है कि भाई महात्मा गांधी के भारत आने के बाद, हम जानते हैं महात्मा गांधी 1915 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी भारत आने के बाद एक ऐसा दौर रहा जिस दौर में हम लोग जान रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध, पहले हम लोग 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध रहा और इस विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने भारतीयों से कहा कि अंग्रेजों का साथ दें ताकि युद्ध खत्म हो तो थोड़ा राहत हम लोगों को मिले अंग्रेजों के तरफ से। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम लोगों को मिला रॉलेट एक्ट, हम लोगों को मिला जलियांवाला बाग, हम लोगों को मिला हंटर आयोग जैसी समस्याएं भारत में हमने झेला। अब यहाँ पर महात्मा गांधी ने एक सोच लाया कि भाई अंग्रेज हमें गुलाम इसलिए बना के रखता है क्योंकि हम लोग उनका सहयोग करते हैं, और इसीलिए इन्होंने एक आंदोलन शुरू करने के लिए कहा असहयोग आंदोलन, जिसकी पहली बैठक यहाँ पर इन्होंने 1920 में नागपुर के कलकत्ता अधिवेशन में ये प्रस्ताव रखा कि किसी भी तरीके से हम सहयोग नहीं करेंगे। मतलब अगर कोई स्टूडेंट है तो वो स्कूल और कॉलेज नहीं जाएगा, अगर कोई वर्कर है तो वो फैक्ट्री नहीं जाएगा, अगर कोई बैरिस्टर है तो वो कोर्ट नहीं जाएगा, मतलब वकील है तो वो कोर्ट नहीं जाएगा। ये तमाम चीजें दी गई। यहाँ तक कि तमाम स्कूल कॉलेज जैसी चीजों को लेकर इन्होंने लक्ष्य रखा कि कोई उनके काम को नहीं करेगा। साथ ही साथ विदेशी वस्तुओं का, मतलब विदेशी वस्त्र क्या, कोई भी विदेशी वस्तु का बहिष्कार करने की बात को इन्होंने किया और इनके द्वारा ये असहयोग आंदोलन को आरंभ किया गया। पूरी तरीके से असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी जिन जिन जगहों पर मूवमेंट कर रहे थे, जहां जहां जा रहे थे, वहां वहां इनके निकलने के बाद जो है ये कहा जाता है कि लोग विदेशी वस्त्रों का होलिका दहन करते। आप और हम जानते हैं कि महात्मा गांधी को जिस लुक में अभी आप देख रहे हैं, इस लुक से पहले एक बैरिस्टर थे तो ये टाईकोट के लुक में भी रहा करते थे। लेकिन यही 1920 का असहयोग आंदोलन की घटना है जहां उन्होंने अपने वस्त्र को या अपने गेटअप को चेंज किया। कैसे किया वो समझना। एक्चुअली हुआ क्या था कि इसी असहयोग आंदोलन के दौरान वो एक कॉलेज में गए थे और यूथ को ये बोल रहे थे कि भाई विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करो। तो हम जानते हैं देसी वस्त्र मतलब खादी और खादी मतलब महंगा। एक स्टूडेंट ने इनसे बोला कि भाई सर आप विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार की बात करें लेकिन देसी वस्त्र में खादी तो बहुत महंगा है। इन्होंने कहा कौन कहता है पूरा शरीर ढको, जितना जरूरत हो उतना ही ढको। और इनको ये एहसास हुआ कि भाई हम दूसरे को तो बोल रहे हैं लेकिन जब तक खुद में अमल नहीं करेंगे तब तक दूसरा अमल नहीं करेगा। और उसी 1920 का उस स्टूडेंट के साथ जो बातचीत हुई, उस घटना के बाद उन्होंने अपने वस्त्र का सेटअप जो है वो पूरी तरीके से बदल दिया। और हम गांधी जी को जिस रूप में अभी वर्तमान में देख पाए थे उस दौर में कि भाई हर तस्वीर में वर्तमान में क्या दिखेंगे गांधी जी, धोती और गमछा, इसी रूप में वो दिखते हैं हम लोगों को। तो ये 1920 के घटना की बात ही हुआ। स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि गांधी जी ने यंग इंडिया में कहा था कि मैं देश को 1 वर्ष में आजादी दिलवा दूंगा। यकीन मानो स्टूडेंट कॉलेज और स्कूल जाना बंद कर दिया का मतलब कॉलेज और स्कूल वीरान हो गया। वर्कर फैक्ट्री जाना बंद कर दिया मतलब फैक्ट्री बंद होने की कगार में आ गई, पोर्ट बंद होने की कगार में आ गया, सारी विदेशी वस्तुओं की फैक्ट्री नुकसान में चलने लगी। स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि भाई अब या तब अंग्रेज भारत को छोड़े। लेकिन इसी क्रम में एक घटना घटित हुई 1922 में, 5 फरवरी 1922 में, जिस घटना का नाम था चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कांड, ये चौरा चौरी कांड जो है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक गांव है जिसका नाम था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गांव है जिसका नाम था चौरा चौरी। और वहीं
कुछ यूथ कांग्रेस के लोग झंडा लेकर रैली में जा रहे थे। इसी क्रम में वहां के पुलिस ने इन लोगों को टोका और तंग किया, क्योंकि नो डाउट असहयोग आंदोलन क्या था, शांति प्रिय आंदोलन था। तो भाई मौका तो मिलता नहीं था अंग्रेज को दबाने का, तो भाई चौरा चौरी कांड में टोका और टोकने के बाद तंग किया, तंज कसा, जिसका परिणाम ये निकला कि वो युवा कांग्रेस के जो लोग थे उन्होंने अपने कांग्रेस के झंडा को डंडा बनाया और पुलिस को मारना शुरू किया। इस हद तक कि तमाम पुलिसकर्मी अपनी जान बचाने के लिए चौरा चौरी थाना में जाकर अंदर से बंद किए। इन लोग तब भी नहीं माना। इन लोगों ने क्या किया कि पूरा पेट्रोल जला छींटकर पूरे थाना में आग लगा दिया और पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। ये घटना 1922 में ये घटना हुई, जिस घटना का परिणाम ये निकला कि भाई अब महात्मा गांधी ने ये कहा कि मैं इस आंदोलन को स्थगित करूंगा। हालांकि इसका घटना के बाद जो है आंदोलन स्थगित जब किया गया तो इस स्थगित का परिणाम ये निकला कि महात्मा गांधी के अगेंस्ट में कई कांग्रेस के नेता भी हो गए, क्योंकि उनका कहना था कि अगर घटना कश्मीर में हुआ हो तो उसकी सजा कन्याकुमारी को क्यों दी जाए। ठीक है, क्लियर है।